दोस्तों, स्वागत है आपका देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोदी न्यूज 24 चैनल को। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हां, वही बात करें अगली खबर में। वैज्ञानिकों का एक बड़ा खुलासा, सिर्फ इस चीज के करने से ही कोरोना के 80% मामले कम किए जा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, हाल ही में आई एक वैज्ञानिक स्टडी का दावा किया है कि खास उपाय करने से यानी 80% मामले कम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने वायरस का सामना करने के लिए कई तरह के नए मॉडल का प्रयोग किया है, जिसमें से एक चीज को उन्होंने सबसे प्रभावशाली बताया है। जी हाँ, इस समय पूरी दुनिया लॉकडाउन खोलने की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का यह दावा लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। जी हाँ, नए आंकड़ों के अनुसार इतिहास और विज्ञान कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हाल ही एक बात पर सहमति जताई गई है कि मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना जरूरी है। जी हाँ, एनबीसी न्यूज रिपोर्टर के अनुसार वायरस के खिलाफ मास्क की प्रभावशीलता पर बहुत बहस के बाद आखिरकार व्हाइट हाउस ने भी अपने सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। जी हाँ, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ काम कर रहे अन्य सभी नेता पहले से ही मास्क पहन रहे थे। जी हाँ, वहीं बात करें अगले खबर में। 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को लगेगा झटका, क्योंकि योगी सरकार ने 6 तरह के भत्ते कर दिए खत्म। जी हाँ, आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। जी हाँ, मंगलवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को झटका लगा है। सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार, सचिवालय भत्ता, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते और अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। जी हाँ, सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि नगर प्रतिकार भत्ता 1 लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारी और शिक्षकों को दिया जाता है। जी हाँ, फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणी के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपये प्रति माह तक नगर प्रतिकार भत्ता दिया जा रहा था। जी हाँ, इससे पहले पिछले ही महीने ही सरकार ने महंगाई भत्ते को रोक लगा दी है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता बंद कर दिया गया है। जी हाँ, वही बात करते हैं अगली खबर में। रेलवे का बड़ा ऐलान, 22 मई से शताब्दी और दूसरे एक्सप्रेस ट्रेनों का शुरू होगा संचालन। वेटिंग टिकट पर भी करेंगे यात्रा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दिए, भारतीय रेलवे ने गुरुवार को बड़े ऐलान में करते हुए सर्कुलर जारी किया है कि प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल और सामान्य यात्री ट्रेनों के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी में कर रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इन गाड़ियों में वेटिंग टिकट भी काटा जाएगा, लेकिन तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट नहीं होगा। जी हाँ, यही ट्रेन आगामी 22 मई 2020 से चलेगी, जबकि इनमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू हो गई है। उन्होंने IRCTC के जरिए बुकिंग शुरू की जा सकती है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यात्री ट्रेनों में आप वेटिंग टिकट पर भी यात्रा नहीं कर सकते थे, लेकिन 22 मई से चलने वाले एक्सप्रेस ट्रेनों में आप वेटिंग टिकट पर भी यात्रा करने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें, रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के बताया गया है कि श्रमिक स्पेशल और यात्री स्पेशल ट्रेनों की तरह ही मेल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनें भी यात्रा के लिए टिकट बुकिंग कर सकते हैं और 22 मई से चलने वाली इस ट्रेनों में आप सफर कर सकते हैं। जरा आपको बता दें, मालूम हो कि श्रमिक स्पेशल और यात्री स्पेशल ट्रेनें सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही यात्रा कर सकती है। वर्तमान में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए करीब 350 स्पेशल ट्रेनें देश भर में दौड़ रही है। कुछ दिनों पहले रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत का ऐलान किया था, जो दिल्ली से लेकर 15 शहरों तक चलाई जाएंगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय रेल धीरे धीरे कुछ यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की आगाज कर रही है। जी हाँ, वही बात करें अगले खबर में। दूसरे राज्य में फंसे अपने नागरिकों को 10,000 रुपए देगा ये राज्य। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, नागालैंड में अपर्याप्त पृथकवास सुविधाओं से एक भी कोविड-19 जांच केंद्र नहीं होने की वजह से समस्याओं से जूझ रही सरकार ने यह फैसला किया है कि अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी अगर इस समय वापस नहीं आते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जी हाँ, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि राज्य के मुख्य सचिव तेमजेम तोय ने कहा कि देशव्यापी बंद के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के वाले राज्यों में कोविड-19 के मामले में वृद्धि देखी गई है। जी हाँ, दूसरे राज्यों में फंसे हुए नागालैंड के 18,000 से अधिक लोगों ने घर वापस लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। जी हाँ, तोय ने कहा कि सरकार ने बाहर रह रहे
राज्यों के उन नागरिकों को 10,000 रुपये देने का फैसला किया है जो अभी जहां वहां रहने का विकल्प चुनेंगे। जी हां, मुख्य सचिव ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने अपर्याप्त पृथकवास सुविधा और अन्य संसाधनों की कमी के कारण प्रवासियों के चरणबद्ध वापसी के लिए वित्तीय योजना बनाई है, लेकिन केंद्र सरकार ने फंसे हुए लोगों को उनके मूल स्थान तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू कर दी है, जिसकी वजह से योजना गड़बड़ गई है। दरअसल आपको बता दें, नागालैंड में अब तक कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया। नमूने जांच के लिए असम, मणिपुर के जांच केंद्रों में भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारे आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होगी। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।